नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन दअ बिहिम बिहसान इला यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे दोस्त बुज़ुर्ग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से ये मौका फ़राहम दिया है कि हक़ बात बोलने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फिर से ज़हन नशी करवा दूँ इस बयान में भी अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और रिसालत, अक़ीदा कुरान, अक़ीदा अहलुल बैत, अक़ीदा सहाबा इकराम, अक़ीदा खुलफ़ा राशिदीन और अक़ीदा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो हैं, हमने अपने जितना भी हमने इल्म सीखा आपके ज़रिए हमने रख दिया, जो भी टूटा फूटा इल्म था। आज हम सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करेंगे और उनकी तारीफ़ बयान करेंगे, जिस तरह हम पिछले सारे सहाबा किराम और अहले बैत की तारीफ़ बयान कर रहे थे। कुछ हदीसें हमारे पास हैं सैयदना मुआविया बिन अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। सबसे पहले मैं पढ़ूँगा हदीस, सही बुखारी की है। सबसे पहले जो लोग बहरी जंग लड़ेंगे उनके लिए जन्नत वाजिब है। उनके लिए क्या है? जन्नत वाजिब है। सही बुखारी की हदीस है 2924। फिर दूसरे में आया कुरान की आयत है। कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ूंगा। फ़तह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए वाले सहाबा किराम और फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन व अलैहिम रिज़वान के लिए जन्नत का वादा ले लिया है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। तमाम सहाबा किराम से जो है अल्लाह के किताब ने, अल्लाह के कलाम ने, अल्लाह के कुरान ने, अल फुरक़ान ने, हक़ व बातिल को परखने वाली किताब ने कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कह दिया। अल्लाह ताला ने कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कह दिया तो क्या बोला? तमाम सहाबा से जन्नत का वादा ले लिया। और जिसका मैंने तर्जुमा पढ़ा अस्साबिक़ूनल अव्वलून अल मुहाजिरीन वल अंसार, तमाम जितने भी हैं अस्साबिक़ूनल अव्वलून अल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन से और अंसार सहाबा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का वादा ले लिया है। तो फिर तीसरी में पढ़ूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की कि या अल्लाह इसको हिदायत पर और हिदायत याफ्ता कर दे और लोगों को इससे हिदायत कर। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है 384642। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास हाजिर रहने वाला कातिब बना दिया। सही मुस्लिम की हदीस है 6409। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग्रोह भी हक़ पर होगा। सही मुस्लिम की हदीस है भी 24459। तो ये क्या है? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शान बयान कर रहे हैं तो कोशिश की मैंने कि कुछ हदीस मुबारक में से बुखारी, मुस्लिम और दीगर जो हदीस है तिरमिज़ी की हदीस जो मैंने अभी बयान करी है, इसमें से मैं थोड़ी फजीलत बयान कर सकूँ। हज़रत अमीर मुआविया कौन है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। कौन है? सहाबी रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं? सहाबी हैं। फ़तह मक्का के बाद जो है इन्होंने इस्लाम कबूल किया, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो ये इससे पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो इनकी वालिदा थी, इनको यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि ये बहुत फिर आलिम मतलब के बड़े शख्सियत बन के और इतने बड़े मतलब बन के जैसे इल्म याफ्ता बन के निकले थे, एजुकेटेड निकले थे। तो जब ये मुसलमान हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कातिब वही बना दिया और दुआ दी कि इसको हादी बना और इसको हिदायत याफ्ता कर दे और लोगों को इसके ज़रिए से हिदायत दे। तो ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसके बेटे हैं? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या हैं? बेटे हैं। और इनकी वालिदा का नाम हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला है। और सबसे बड़ी बात कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन जो हैं उम्मे हबीबा हैं, जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं? निकाह में है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है, तो वो शख्सियत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब निकाह में है तो कुरान मजीद की मेरी आयत के ऊपर नज़र डालता हूँ और कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के कुरान ने कि तमाम अज़वाज मोहतरात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मत का माँ करार दिया है, माँ करार दिया है। तो ये कि और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? रूहानी बाप है। तो इतने में फिर हम क्या बोलते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की माँ हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी बाप है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के क्या हुए? मामू हुए। तो इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या है? बेटियाँ, अन्हुमा की बेटियाँ क्या हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पे है। कौन? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके कुरान ने गवाही दी है। और एक अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं, वो किसके निकाह अक़दस में है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियाँ किसको दी हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी हैं, उम्मे हबीबा और उम्मे कुलसूम, रुकैया, गलती से निकल गया, रुकैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और हज़रत अली को अपनी एक बेटी दी है, वो किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दी है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अपनी 4 बेटियों में से 2 बेटियाँ जो हज़रत उस्मान गनी को दी और एक बेटी हज़रत अली को दी। और बाकी जो है ये अहले मतलब के
नबी से रिश्तेदारियाँ जोड़ने के लिए इन्होंने ये काम किए, ताकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, हज़रत उमर फारूक ने और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कि नबी से निस्बत जोड़ी है। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली की बेटी का रिश्ता क्यों मांगा था? इसी वजह से मांगा था ताकि मेरी अहले बैत से निस्बत काम आ जाए, तो इस वजह से मांगा था। क्योंकि उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी हज़रत अली की बेटी थी, वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई, क्योंकि उन्होंने इस वजह से मांगा था क्योंकि अहले बैत की निस्बत क़यामत के रोज़ काम आए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत क्या है? काम आए। तो इस वजह से सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो क्या शख्सियत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, अगर और बेटियाँ होती उस्मान, मैं तुझ पर और निशावर कर देता, सारी निशावर कर देता, सब दे देता। ये बहुत अज़मत की बात है सहाबा किराम की। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े कातिब वही थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जिसने पहले बेड़ा पैड़ी के सिपा सलार जंग लड़ी होगी, और उसके सिपा सलार कौन थे? जो कश्ती, पानी की कश्ती के सिपा सलार जिन्होंने जंग लड़ी है, जो पानी की कश्ती के सिपा सलार बने और पानी की जंग लड़ी है, पानी वाली जंग लड़ी है, उसके सिपा सलार अमीर मुआविया थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। भेरी की जंग लड़ेंगे, जो मतलब पानी में जो जंग होगी वो लड़ेंगे, वो जो उसके सिपा सलार होंगे, तो वो कौन है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो अल्लाह के नबी ने, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या कर दिया कि जन्नत वाजिब, जन्नत की बशारत दे दी। तो ये मर्तबा है। एक मौके पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, जाओ वहाँ से ना लेके बुला के ले आओ। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे भाग के गए, वफ़ादार साहबी थे ना, वफ़ादार साहबी थे, तो भागते हुए निकल गए। तो उन्होंने बोला कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने बोला, मुआविया तुम नंगे पैर भाग गए? तो बोला, फिर हज़रत अमीर मुआविया ने बोला कि चप्पल तो वहाँ पड़ी हुई थी और जाना मैंने सिर्फ था, अगर मैं चप्पल लेने जाता तो ये नबी का क्या था कि हुक्म को मैं नहीं मान पा रहा था, कि इतना बड़ा सोच लिया कि मैं नबी के हुक्म को इत्तेबा नहीं कर पा रहा, कि चप्पल वहाँ पड़ी है और नबी ने हुक्म दे दिया और नबी ने बोला कि जाओ लेकर आओ, तो वो फ़ौरन भागे। और फ़ौरन भागे, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या चीज़ पड़ी है, क्या पहनी क्या नहीं, बस नबी का ऑर्डर आ गया तो क्या करना है, हमने भागना है, जाना है, क्योंकि ऐसे वफादार साहबी थे। और तमाम सहाबा किराम वफादार थे, तमाम सहाबा किराम का मर्तबा था। और उनके दौरे हुकूमत के बाद जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब 6 माह की खिलाफत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जाके जब उनकी खिलाफत बादशाहत शुरू हुई है, तो उन्होंने क्या किया, हुकूमत कायम की है 19 बरस तक की हुकूमत कायम किया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, 19 बरस तक के हुकूमत कायम करी, और ऊपर से दिखा दिया कि 64,65,000 मुरब्बा मील के हाकिम बने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा बुलंद कर दिया। उन जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, उनके ऊपर इतना मतलब आज़माइशों के दौर भी नहीं आए, और ऐसा खारिज दौर और ख़ानदानी दौर गुजरा था। और इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी एक अच्छा दौर और पुरसकून दौर गुजरा था। तो ये मकसद है, एक फजीलत है, अल्लाह ताला ने काम लिया है और हुकूमत चलाई। बाद में फिर मलूक़त स्टार्ट हो गई, काट खाने वाली दीगर चीज़ें, मगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, उसमें लोग फिर अच्छे खासे सही बन चुके थे, और उन्होंने 64,65,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत करी, और ऐसी हुकूमत करी कि ज़बरदस्त। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील में भी हुकूमत करी, क्योंकि उमर तो अफजल है ना ज़्यादा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल ज़्यादा है, क्योंकि उनका मर्तबा बुलंद है, क्योंकि उनके बारे में आता है लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हक़ और बातिल को परखने वाले फारूक थे, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी शान है, क्योंकि उन्होंने किसको देख के किया, क्योंकि हमारे खुलफा राशिदीन को देखते हुए उन्होंने वही सिलसिला चलाया कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, जो वही सिलसिला रखा जो खुलफा राशिदीन ने काम किया। क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, दुनिया से जाने के बाद, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में काम किया, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में काम किया, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में क्या किया, काम किया। तो ये अज़मत की बात है, तो उनको आइडिया हो चुका था। बाकी ये कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो इख्तिलाफ़ हुए वो एक सियासी तौर के इख्तिलाफ़ थे, इस पर हमें कोई, क्योंकि वो बड़े लोग थे, हम छोटे मोटे हैं, हमारी औकात नहीं है इतनी, हमारी कोई इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वो बड़े लोग थे, हज़रत अली भी बड़े थे, हज़रत मुआविया भी बड़े थे, सैयदना मुआविया और सैयदना अली का जो इख्तिलाफ़ था वो सियासी तौर का इख्तिलाफ़ था। अल्लाह ताला ने बाद में हल करा दिया था, बाद में क्या कर दिया था, हल करवा दिया था, और उस पर फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह करके हज़रत मुआविया से बता दिया था कि सुलह वैसन हो चुकी है, और ऊपर से बैत कर ली। फिर वही फ़लसफ़ा चलता रहा। फिर बाद में जब यजीद बदबख्त की हुकूमत आई है, तो ये फिर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, यजीद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस वजह से मानते हैं क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं, क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहु मिन बअदी ग़रदा फमन अहब्बहुम व अना अरहमहुम व मन अबग़दहुम व अना, क्योंकि मेरे अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा से डरो, अल्लाह की निस्बत से मेरे सहाबा से क्या करो, डरो, कि उनसे मोहब्बत रखो, मोहब्बत करते हो तो मेरी वजह से मोहब्बत करो इनसे। तो मकसद क्या है कि हमने मोहब्बत और अक़ीदत करनी है, हमें इन सबसे मोहब्बत करनी है। बाकी जो यजीद का मामला है, हम यजीद को नहीं जानते, क्योंकि हम यजीद से मोहब्बत ही नहीं करते, हम बोल सकते हैं उससे, और हमारा यजीद से कोई ताल्लुक बोलो कहीं आगे पीछे कभी नहीं है। तो ये है मकसद, क्योंकि वो बदबख्त था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बेटा था वो भी एक बदबख्त था, क्योंकि काफिर था। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो नबी थे, वो नबी की ज़ाहिर सी बात है, वो तो अपनी तबलीग करने में लगे हुए थे, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी क्या थे, सहाबी रसूल थे, तो उनका भी एक मरतबा था। तो एक मौके पर एक और बात बताता हूँ कि एक बंदे ने, एक शख्स ने पूछा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़्यादा
फजीलत है या फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के? तो उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की राह में घोड़ा दौड़ाया था ना, यहीं पे घोड़ा दौड़ाया, अगर उसमें से मट्टी जो नाक पे गई है उसका मुकाबला भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का अपना मरतबा है, वो अपने दौर के खलीफा हैं, और हज़रत मुआविया सहाबी रसूल है, तो इस वजह से इतना मरतबा बुलंद नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबी रसूल का मकाम बहुत बुलंद है। सहाबी का जो मकाम होता है ना वो, क्योंकि तू अरानी वमन अरानी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना फरमाया, तुम में से शख्स जो होंगे जो मेरे बेहतरीन लोग होंगे वो मुझे देखेगा, वो कौन है? वो सहाबा के नाम है, जो उनको देखेगा वो ताबीन है, फिर उनको देखेगा वो तबा ताबीन है, तो इन सबको बैसिक उम्मत का, मगर सबसे जो करीबी का और जिन्होंने ज़ियारत की वो सहाबी है। तो सहाबी का इस तरह नहीं हो सकता कि इस तरह के वो कुछ करे, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सहाबी तो सहाबी है ना, तो सहाबी के ऊपर फिर ऐसा तबर्रा करना, ये करना, वो करना, ये फिर हराम है, ये नाजायज़ है, ये फिर अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये मकसद है कि हम सबको, मैं तो कहता हूँ तमाम सहाबाए किराम से, तमाम अहलुल बैत से मोहब्बत और अक़ीदत रखना फ़र्ज़ आइन है, और इनसे मोहब्बत भी रखनी चाहिए, और इनसे मोहब्बत भी करें, और इनसे मोहब्बत का इज़हार भी करें, और इनकी फजीलतों में बयानात भी करें, चाहे कोई से भी सहाबी हो, चाहे कोई से भी अहलुल बैत का शख्स हो, नबी के घराने का कोई सा भी शख्स हो, चाहे इमाम हसन हो, चाहे इमाम हुसैन हो, चाहे हज़रत अब्बास हो, चाहे कोई भी सहाबी हो, कोई भी अहलुल बैत हो, हम तो कहते हैं ज़िक्र करो, उनका बयान करो, ताकि गूंजे, ताकि तारीख़ पता लगे कि अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पता लगे लोगों को, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पता लगे, खालिद इब्न वलीद का पता लगे, उमर इब्न ख़त्ताब का पता लगे, अबू बकर सिद्दीक़ का पता लगे, अली बिन अबी तालिब का पता लगे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान का पता लगे, तमाम सहाबाए किराम का पता लगे, तो ताकि हमें पता लगे कि ये बड़ी बड़ी शख्सियत कैसी है। साद बिन अबी वक़ास कितनी बड़ी शख्सियत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे साद मेरी माँ बाप कुर्बान, हे साद मेरे माँ बाप कुर्बान। आप समझो क्या बजगत के बड़े बड़े प्रोटोकॉल है। हज़रत ज़ुबैर का पता लगे, हज़रत तलहा का पता लगे, हज़रत साद का लगे, हज़रत सईद का लगे, तो इन सब का पता लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ का पता लगे, ताकि अबशरा मुबशरा का पता लगे, इन सब का पता लगे, तो फिर हम जाके फजीलत पूरी हो सकती है ना। तमाम सहाबा से पता लगे, तमाम अहलुल बैत का मोहब्बत करें, तमाम इमामों से मोहब्बत करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो पिछली तारीख गुजरी है, जो पिछली तारीख का जो मयार गुजरा है, उस तरह किस तरह हम लेके चलें। तो बस ये है कि मोहब्बत अक़ीदत हम सब से रखनी है, और मोहब्बत के नारे मानने, और सहाबा अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा तौहीद का झंडा बुलंद रखना है, और इंशाअल्लाह ये बुलंद रहेगा, और इंशाअल्लाह ये बयान होते रहेंगे। सहाबा के भी डंके बचेंगे, अहलुल बैत के भी डंके बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और सबसे अक़ीदत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, और इन सब से मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह ताला हम सब जो गलती हुई है उसको माफ़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, और जो नहीं बयान कर सके इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।